कि सभी 48 नगर निकायों में सोमवार को स्थानीय सरकार चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा के दावों के बीच गैर दलीय आधार पर हो रहे चुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग होगी और 27 फरवरी को नतीजे आएंगे। उम्मीदवारों की ओर से चुनाव प्रचार के बाद अब बारी है जनता की ओर से बेहतर उम्मीदवार चुनने की। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि कल घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। चलो चुने लोकल सरकार, ये वो नारा है जिसके साथ सोमवार को झारखंड में वोटर शहर की सरकार को चुनेंगे। सभी 48 नगर निकाय में 43,33,000 से अधिक वोटर स्थानीय सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। ईवीएम के दौर में बैलेट बॉक्स से वोट डाले जाएंगे, जिसे लेकर वोटर के साथ वोटिंग कराने जा रही पोलिंग पार्टी के सदस्य भी उत्साहित दिख रहे हैं। रांची के मोहराबादी मैदान से मतदान कर्मियों को बूथों तक रवाना किया गया। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भारी है बैलेट बॉक्स की, हल्का है? नहीं सर, भारी है। भारी है, 8-10 केजी है। 8-10 केजी है। हमको लगता है कि कई वोटर्स जो 2-3 बार से नए जुड़े होंगे, उन लोगों के लिए एक नया चीज है। उनके लिए तो नया चीज है। पोलिंग बूथ पे पहले से पुलिस ऑफिसर्स और ये सब मौजूद हैं, तो वो जो पोलिंग सामग्री है और जो बैलेट बॉक्स है उस हमेशा उनके साथ पुलिस ऑफिसर्स की प्रतिनियुक्ति रहेगी। धनबाद नगर निकाय चुनाव में सभी 1019 बूथों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी है। धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद को 6 सुपर जोन में बांटा गया है। इसके अलावा बूथों से लेकर रिसीविंग सेंटर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी तरह का गलत काम करने की तरह साबित होगा, चाहे वो किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी तरह का डिस्टरबेंस हो, किसी वोटर को मिलान करने की कोशिश हो, इस तरह की कोई भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हो गई है, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। लोग निकल करके आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जमशेदपुर में 3 जगहों पर नगर निकाय चुनाव हो रहा है। मानगो, जुगसलाई और चाकुलिया में मतदान होंगे, जिसे लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। तीनों जगहों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वो बिल्कुल फ्री फेयर ढंग से हो, लॉजिस्टिकल रूप से और लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से जो भी तैयारियां करनी थी सब पूरी करनी गई। सभी पोलिंग स्टेशन पे फोर्स की प्रतिनियुक्ति है। हमारे सभी मतदान कर्मियों की मल्टीपल ट्रेनिंग राउंड्स कंप्लीट की गई है। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव के दौरान 98 बूथों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए 1000 से अधिक जवानों की तैनाती की जा रही है। कई बूथों पर सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पुलिस पदाधिकारियों फोर्स का ब्रीफिंग मेरे द्वारा किया गया है और सबको यही कहा गया है कि निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से ये चुनाव को संपन्न कराना है। चाईबासा जिला के चाईबासा और चक्रधरपुर नगर परिषद के कुल 87 मतदान केंद्रों में सोमवार को मतदान होगा। इसे लेकर चाईबासा के टाटा कॉलेज परिसर के डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। इस मौके पर मतदान कर्मियों को निष्पक्ष और स्वच्छ माहौल में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश भी दिए गए। तो समस्त नगर परिषद वासियों से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए, अधिकार का प्रयोग करें और अपनी इच्छा अनुरूप नगर पालिका का चुनाव करें, ताकि जन को वह सारे अर्बन विकास के लिए कार्यरत रहे। उम्मीदवारों की ओर से सघन चुनाव प्रचार के बाद अब बारी है जनता जनार्दन की। गैर दलीय आधार पर हो रहे चुनाव में स्थानीय सरकार चुने जाने की, ताकि उनकी नली गली, नाली, पानी और सड़क की समस्या निर्वाचित होने वाले जनप्रतिनिधि दूर कर सके। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि सोमवार के दिन घर से बाहर निकलें, बूथ तक पहुंचें और सोच समझकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पलामू में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। कल 246 बूथों पर मतदान होगा। वहीं मेदिनी नगर के जीएलए कॉलेज डिस्पैच सेंटर से सभी मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त समीर, एसएसपी रेशमा रमेश समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।
अभी अपना सेक्टर पार्टी के साथ क्लस्टर में जा रहा है। क्लस्टर में भी हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम बनाया हुआ है और आज रात वहाँ पे रहते हुए नेक्स्ट पोलिंग के दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपना पोलिंग बूथ पहुंचे जाने वाला। पलामू में भी नगर निकाय चुनाव को लेकर आज मतदान कर्मी को रवाना किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेदिनीनगर झीले कॉलेज परिसर में, जहां पे आप देख सकते हैं डिस्पैच सेंटर है यहाँ बनाया गया है और यहाँ से सभी जगह, वो चाहे मेदिनीनगर नगर निगम हो, हुसैनाबाद नगर पंचायत हो, हरिहरगंज नगर पंचायत हो, छतरपुर नगर पंचायत हो या फिर विश्रामपुर नगर परिषद हो, वहाँ के लिए यहाँ से मतदान कर्मी को रवाना किया गया है। कुल 243 बूथों पर यहाँ से मतदान कर्मी को रवाना किया गया है। पूरी प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है और कल सुबह 7 बजे से सभी बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीलकमल मतदान होंगे। लातेहार नगर निकाय चुनाव को लेकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से कमर कस ली है। इसको लेकर मतदान कर्मियों को बूथों तक भेजा जा रहा है। वहीं मतदान कर्मियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं लातेहार डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने मतदाताओं से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। कल 23 तारीख को नगर इकाई का चुनाव है, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। आज हम लोग ने डिस्पैच किया है 22 मतदान केंद्रों में और पुलिस की भी पुख्ता व्यवस्था है और हम लोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुल 22 बूथ हैं जहां पर मतदान किया जाना है। 17 पोलिंग स्टेशन लोकेशन है। इन सभी लोकेशंस पर पुलिस की व्यवस्था की गई है। पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध कराया गया है। साथ ही क्यूआरटी पार्टीज भी पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और सभी की जॉइंट ब्रीफिंग आज उपायुक्त महोदय और मेरे द्वारा अन्य पदाधिकारी के द्वारा की गई है। तो व्यवस्था और तैयारी पूर्ण है। जामताड़ा में नगर पालिका निर्वाचन को लेकर जामताड़ा नगर पंचायत और मिहिजाम नगर परिषद के सभी 67 मतदान केंद्रों पर कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। डीसी ने सभी वोटर से घर से निकलकर वोट डालने की अपील की है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आपका एक वोट बेहद कीमती है, ऐसे में मतदान अवश्य करें। पालिका आम निर्वाचन 2026 के अंतर्गत जामताड़ा नगर पंचायत एवं मिहिजाम नगर परिषद में मतदान का दिन निर्धारित किया गया है। दोनों नगर निकायों के नगरवासियों से मैं अनुरोध करता हूं कि वो 23 तारीख को अपने घरों से निकले और भारी संख्या में अपना मताधिकार का प्रयोग करें। जिला प्रशासन निर्भीक होकर इस चुनाव को संपन्न करा रहा है। निकाय चुनाव में गैर दलीय आधार पर चुनाव हो रहे हैं। दलगत चुनाव नहीं होने के बावजूद राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रही है। जहां महागठबंधन में शामिल दल अपनी अपनी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार की जीत की उम्मीद कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने सत्ताधारी दलों में तालमेल पर तंज कसते हुए 48 में से 40 सीट पर जीत का दावा किया है। अपनी उम्मीदें होती हैं, उस उम्मीद के पीछे कुछ कारण भी होते हैं, लेकिन कारण पर अगर आप जाएंगे तो सबसे मजबूत कारण या जो फैक्टर इस चुनाव को प्रभावित करेगा वो इस राज्य की सुशासन, एक बेहतर शासन व्यवस्था, खास करके नगरीय शासन। शहरों में जो काम इस सरकार में हुआ वो किसी सरकार में नहीं हुआ था और वो सोच माननीय हेमंत सोरेन जी की। और इस बार का माहौल अलग है। इस बार इसलिए भी माहौल अलग है क्योंकि सरकार जो है लोगों के जन कल्याणकारी जो योजना चला रही है उसके चलते लोग का विश्वास जगा हुआ है। और जो कांग्रेस से समर्थन जिसको है उस पर लोगों ने अपना भर के मत देने का विचार बनाया। उसका कारण क्या है कि 2008 से 2013 तक जो रमा खलको ने जो कार्य किया है उसको लोग भूल नहीं पा रहे हैं। ये तो हद कर दी इन्होंने। सरकार में साथ में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों का यही दावा है। जहां एक तरफ जेएमएम कह रही है हम 4800 सीट जीतेंगे, कांग्रेस भी कह रही है 48 सीटों जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रियलिटी में बात करती है हम 3/4 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, 40 से ज़्यादा हमारा आंकड़ा होगा और ये सरकार के अंत के पहले अध्याय की शुरुआत इसी नगर निकाय चुनाव में हमारी प्रचंड जीत के साथ होगा। जनता त्रस्त हो गई है साहब।
नगर निकाय चुनाव में मतदान से पहले सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी जीत का दावा करते हुए बाबूलाल मरांडी पर जमकर हमला बोला है। प्रबुद्ध मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रतिनिधियों का लगभग उनको मानने से ही इनकार करने का फैसला ले लिया। अब ये औपचारिक फैसला तो 27 को होगा, मतदान कल होगा, लेकिन उसके पूर्व जो हरकतें भाजपा की हुई कल हम लोगों ने गिरिडीह में देखा और खस्सी भाग का भी वहां पर प्रबंध था। अब आप बताइए, रात को 8 बजे जहां पर धारा 144 लागू, चुनाव प्रचार थम गया, उनसे जब पूछा गया कि भाई आप ये हरकत क्यों कर रहे हैं, बोले मेरे साथ तो हमेशा एक बाराती चलता है। खुद को दूल्हा बता रहे थे। बड़ी खबर गोड्डा से, जहां कांग्रेस समर्थित नगर परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी मुस्तकीम अंसारी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए अंजुम अख्तर ने भड़काऊ बयान दिया है। अंजुम अख्तर ने कहा कि वोट के लिए जो करना होगा करो, बूथ पर जो करना होगा करो, बूथ पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, सरकार हमारी, प्रशासन हमारा, जीत के लिए जो करना होगा करेंगे। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए भड़काऊ बयान दिया गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कुछ भी कर सकते हैं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सब में कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो करना करो, बाकी देख लेंगे। बात समझिए क्या बोल रहे हैं ना? हाँ जी। डरना नहीं कभी किसी से, दिमाग दिखा के बात करो, जो करना करो। सत्ता हमारा, प्रशासन हमारा, सब कुछ हम लोग का है। हम लोग ये चुनाव को जीतने जा रहे हैं, जीतने के लिए कुछ भी कहीं तक चले जाएंगे, कुछ भी कर दें। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव झा जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे पूछ लेते हैं कि इस खबर पर आगे का अपडेट क्या है। जी गौरव, बताएं कि भड़काऊ बयान के बाद कार्रवाई की क्या कुछ तैयारी हो रही है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि ये वीडियो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान की रही हो, लेकिन जिस तरीके से ये बातें कही जा रही है कि बूथ पर किसी भी तरीके की कोई भी हरकत कर सकते हैं, प्रशासन अपना है, पुलिस अपना है, तो कहीं न कहीं ये सवालिया निशान व्यवस्थाओं पर भी उठता है कि किस तरीके से चुनाव के पहले इस तरह की बयानबाजी की गई है या ये बयान दिया गया है। उनके साथ उस वीडियो में कई ऐसे लोग दिख रहे हैं जो अभी गोड्डा में निकाय के चुनाव में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे हैं। अगर ये वीडियो पुरानी भी रही हो तो उस दौरान की भी अगर ये वीडियो है तो भी ये बयान जो है विवादास्पद है और इस तरीके के बयान पर पुलिस या कार्रवाई भी निश्चित तौर पर होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद गौरव। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और झारखंड में मॉब लिंचिंग का केस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पलामू के तो देखिए, गोड्डा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस नेता का विवादित बयान सामने आया है कि वोट के लिए जो करना होगा करो। ऐसा कांग्रेस नेता अंजुम का कहना है। तो झारखंड में मॉब लिंचिंग का केस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र का है, जहां ग्रामीणों ने एक युवक को बैटरी चोर समझकर लाठी डंडे से पीटकर मार डाला। इस घटना में पुलिस कार्रवाई करते हुए एक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों ने पाटन पड़वा मुख्य पथ को जाम कर दिया। परिजनों की मांग है कि पुलिस बारीकी से मामले की जांच करे और आरोपी को सख्त सजा मिले। नहीं था जीवित, मर गया था। मैं बाहर से बाहर आया हूँ। मेरा बेटा इकलौता एक ही बेटा था। उसके लिए पूरा सजाए होने के लिए फांसी का सजाए होना चाहिए। क्या वहाँ रोड जाम भी किया है? हाँ, रोड भी जाम है। इसे मांग के ये मतलब उसको जैसे कि
फांसी का सजा होना चाहिए। मारपीट करने के बाद एक युवक को जो है चौकी से बांध के गांव वालों के बीच में रखा था और गांव वाले उसको घेरे थे, तो उस लड़के को वहां से छुड़वा के जो है फिर पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा थाना प्रभारी को सूचना देने के बाद जो है लेके आ रहे थे, तो रास्ते में इसका तबीयत ज्यादा खराब होने लगा और इसको उल्टी होने लगा। तो तबीयत ज्यादा खराब होते हुए देखे तो इसको तुरंत जो है सदर अस्पताल लेके गया। वहां पे डॉक्टर्स के द्वारा उसको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया। तो इस संदर्भ में जो है उसके परिजन को भी सूचना दिए है, वो लोग भी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। वो लोग FIR के लिए अभी लिख के दिए हैं, कानूनी कार्रवाई भी अभी कर रहे हैं। इसमें संलिप्त एक व्यक्ति अभी पुलिस डिटेन किए हैं और आगे तक पूछताछ भी हम लोग जारी। साइडवेंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन दर्शकों ने मैदान में ही जमकर हंगामा किया। बोरियो प्रखंड के बॉलीडी फुटबॉल मैदान में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा था। जानकारी के अनुसार निर्धारित मुकाबले में एक टीम समय पर मैदान नहीं पहुंची, जिससे दर्शकों में नाराजगी फैल गई। इसी दौरान कुछ लोगों ने हो हल्ला करते हुए मैदान में बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, जिससे स्थिति बिगड़ गई। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और टूर्नामेंट स्थल पर तोड़फोड़ शुरू हो गई। वहीं हंगामे का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने टेंट का सामान उखाड़ लिया और कई सामान अपने साथ ले गए। घटना के बाद आयोजकों ने तत्काल मैच स्थगित कर दिया। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और समिति के सदस्य स्थिति संभालने में जुट रहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर जामताड़ा से है, जहां नारायणपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बाइक पर आए 3 हथियारबंद अपराधियों ने युवक फुरकान को गोली मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही SDPO सहित वरीय पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फायरिंग के बाद अपराधी गांव की ओर कच्चे रास्ते से होते हुए मेन रोड की तरफ फरार हो गया। पुलिस आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है, साथ ही CCTV फुटेज खंगालने की तैयारी में है। 3 आदमी था, एक मोटरसाइकिल में 2 और एक में 1। और ये फुरकान ये मोड़ में खड़ा था, उसको आया अचानक उसको गोली मार दिया। 2 आदमी मिलकर के गोली मारने लगा, जिसमें छाती और आपका यहाँ भी गोली लगा और उसी से ये डेथ कर गया। ये लगभग सुबह का 8 बजे का मामला। पुलिस आया था कुछ? हाँ, पुलिस बाद में आई थी, खबर मिला तो फिर पुलिस आई और गोली का जो खोखा सब है वो गिरा हुआ है, 3 खोखा वहाँ मिला। फुरकान अंसारी को यहाँ गोली मार करके कुछ आदमी आए थे, वो चले गए हैं और अभी पुलिस आई है, देखते हैं जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं। और चिंतनीय विषय है कि जिस तरह का शांत जामताड़ा को ये अशांत किया जा रहा है। 3 गोलीकांड अभी देखने को मिल चुका है। एक सोना चांदी की दुकान पर हुआ, एक आपको ईदगाह मोड़ में हुआ और आज यहाँ धर्मपुर में देखने को मिला। ये चिंतनीय है, प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। खबर राजधानी से है, जहां खेलगांव थाना क्षेत्र में हुए आशिफ अंसारी हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक की प्रेमिका सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रेमिका के पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। जानकारी के मुताबिक आशिफ का बियोला टोप्पो के साथ पिछले 15 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस संबंध को लेकर बियोला टोप्पो का पति जॉनसन मिंज नाराज रहता था और आशिफ के घर आने जाने का विरोध करता था और अंत में जॉनसन मिंज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। आरोपियों ने पहले आशिफ को गोली मारी और उसके बाद पत्थर से कूचकर उसकी हत्या कर दी। शादी के बाद से काफी परेशान थी कि उसके पति को काफी ज्यादा तंग करता था आकर के भी, और उसमें अपना ही हक जताता था कि वो मेरी ही वाइफ है चाहे मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इससे वो भी काफी परेशान थी। ठीक है, गिरफ्तारी में आपका जॉनसन मिंज है और बियोली टोप्पो जो उसका प्रेमिका है, और दीपक अग्रवाल है, प्रिंस कुमार है और प्रेम नगला है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर।